Hello everyone. Welcome to World Learning International School Virtual Campus. How are you? आप सब कैसे हैं? I hope you all are doing good work at home. My name is Miss Priyanka and I'm your English subject teacher. Hope you are enjoying class with me. उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना पिछली क्लास का सारा काम कंप्लीट कॉपी में कर लिया होगा and I believe you. Welcome to my class of second week, second class. पिछले क्लास में हमने फर्स्ट चैप्टर हज़रत उस्मान का किया था, जिसमें हमने उनकी चैप्टर की रीडिंग की थी, एक्सप्लेनेशन किया था, साथ हमने कुछ टाइटल पेज बनाए थे, 1 पेज राइटिंग की थी और साथ हमने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी किए थे, जिनकी मदद से हमने बहुत से वर्ड्स लर्न किए। उस डिफ़िकल्ट वर्ड्स के आपने मीनिंग्स भी सर्च कर लिए होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना सारा काम कॉपी में कर लिया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और मैं चाहती हूँ कि आप अपने फुल अटेंशन के साथ क्लास में पढ़ें और अपना सारा काम करें, क्योंकि आप तो अच्छे बच्चे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बात ज़रूर मानेंगे और अपना सारा काम ज़रूर कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब जब बुक ओपन करेंगे तो वहाँ पर ग्लॉसरी का पेज आता है। उसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जिसके सामने उनके मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं। उस मीनिंग्स को आपको लर्न करना है, सिर्फ लर्न करना है, कॉपीज़ में नहीं लिखना। सिर्फ ये आपके जर्नल नॉलेज के लिए है, ताकि आप न्यू वर्ड सीखें और न्यू मीनिंग सीखें और उनको अपने सेंटेंसेस, पैसेजेस, सब चीज़ों में आप उनका इस्तेमाल करें। इसलिए ये ग्लॉसरी के वर्ड्स दिए गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझकर इन सब को याद करेंगे, जैसे एंड सेंट्रल, रिपोर्टेड, honorable, charity, preach, hesitate, rebuke, sought, pride, aware, internal, hardship, curcues, crucial, significant, ये सारे वर्ड्स हैं। आगे इनके मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इन सब मीनिंग्स को याद करेंगे, ताकि ये मीनिंग्स आपकी रीडिंग में मदद कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, आप तो अच्छे बच्चे हैं और आप अपना काम खुद भी करते हैं, ये मुझे मालूम है एंड आई बिलीव यू। ओके, ये कुछ आपका होम असाइनमेंट्स है। ये वर्ड्स आपने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स किए थे, ये वर्ड्स वो हैं और आपको ये वर्ड्स के मीनिंग ढूंढ के वर्ड मीनिंग्स भी करने हैं सेकंड पेज पे। आफ्टर डिफ़िकल्ट वर्ड्स के जो पेज आएगा, उस पे आपको मार्जिन ड्रॉ करनी है, लेफ़्ट हैंड पे डेट लिखनी है और उसके बाद आपको आपका काम शुरू करना है। ऑनरेबल, प्रीच, रिप्यूटेड, चैरिटेबल, माइग्रेटेड, रिस्पॉन्स, विड्रू, ग्लोरियस, एम्पायर, पॉसिबल, ये वर्ड्स के मीनिंग सेलेक्ट करें, सर्च करें और फिर अपनी कॉपी में काम करें। प्रॉपरली लिखना है और बिल्कुल सफाई से। अब आ जाता है हमारा सेकेंड वर्क। गिव शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच फैमिली हज़रत उस्मान बिलोंग्स टू? हज़रत उस्मान बिलोंग्स टू अ नोबल फैमिली ऑफ कुरैश इन मक्का। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। राइट 5 लाइन्स अबाउट द हज़रत उस्मान अर्ली लाइफ। हज़रत उस्मान अलैहिस्सलाम दूसरों की मदद करते थे और उनका नाम भी कुछ अलग था। उसके बाद वो मक्का में रहते थे। मैं आपको कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस बता रही हूँ,
पर आपको इन सेंटेंसेस को और इस क्वेश्चंस का PDF मिलेगा। उसमें आपको सारा काम दिया गया होगा, पर मैं आपकी मालूमात के लिए ये क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रही हूँ। फिर हज़रत उस्मान के उन्होंने अपना काम जब शुरू किया तो उस काम से उनको बहुत फ़ायदा हुआ और वो काफ़ी रिच हो गए, काफ़ी अमीर हो गए। उसके बाद उन्होंने अपने रुपया पैसा गरीबों में बांटा और अच्छे कामों में लगाया और ज़्यादातर वो गरीबों की मदद करते थे। थर्ड क्वेश्चन, हाउ हज़रत उस्मान एक्सेप्टेड द इस्लाम। उन्होंने इस्लाम किस तरह कबूल किया। उन्होंने इस्लाम इसलिए कबूल किया कि जब हज़रत अबू बकर ने उनको इनकी तालीम दी थी, इसलिए उन्होंने बहुत कम उम्र में ही इस्लाम कबूल कर लिया था। चौथा सवाल, विच डॉटर ऑफ रसूला मैरिड टू हज़रत उस्मान फर्स्ट। किस बेटी ने रसूला की किस बेटी ने हज़रत उस्मान से पहले निकाह किया। हज़रत रुक़ैया ने हज़रत उस्मान से पहले निकाह किया। हाउ हज़रत उस्मान बिकम थर्ड खलीफा। अब्दुर्रहमान बिन यूसुफ ने जब 3 रात जाग कर फ़ैसला किया तो उन्होंने अपना चौथी सुबह को फ़ैसला सुनाया और फ़ैसला हज़रत उस्मान के हक़ में किया। फिर उन्होंने लॉयल्टी का हाथ में उनको पकड़ाकर उनको इस तरह वो तीसरे खलीफा कहलाते हैं। विच पीरियड ऑफ रूल इज़ फाउंडेड हैज़ ग्लॉसरी इन द हिस्ट्रीज़ ऑफ इस्लाम। इस्लाम में किस तरह से उन्होंने अपनी ग्लॉसरी की तादीद की थी। ये सवाल आपको सर्च करना है। 5 क्वेश्चन मैंने किए हैं, मैंने बताया। 6 क्वेश्चन आपको खुद करना है और आपको सर्च करना है। मैं इतना हिंट दे सकती हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर आपको 7 पेज की लास्ट पैराग्राफ में और 8 पेज की स्टार्टिंग पैराग्राफ में मिलेगा। ये तो मैं आपकी हेल्प कर ही सकती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप बच्चे बहुत अच्छा काम करेंगे और मुझे पता है साफ काम करना तो मेरी क्लास का काम है और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे फुल अटेंशन से ये क्लास लें और मुझे यकीन है कि आप इस तरह से कर भी रहे होंगे। अपना काम वक्त पे करें, अपना खेलने का टाइम अलग रखें। ये नहीं कहती टीचर कि पूरा दिन आप पढ़ें, पर आप पढ़ाई के लिए भी थोड़ा टाइम निकालें और अपना काम करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। उम्मीद करते हैं कि स्कूल्स जल्दी खुल जाएं तो आपको भी प्रॉब्लम्स ना हो और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकें। ओके, आपको आज का क्या काम दिया है मैंने? वर्ड्स मीनिंग करने हैं जो कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स में से आपको सर्च करके लिखने हैं। बाकी दूसरे गिव शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बाकी आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। बाकी और काम होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे, लेकिन काम को बिल्कुल सफाई से करना है। न्यू पेज पे मार्जिन ड्रॉ करनी है, लेफ़्ट हैंड पे डेट लिखनी है और फिर अपना काम हेडिंग के साथ स्टार्ट करना है। उम्मीद करती हूँ कि आप अपना काम वक्त से कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन ऑफ दिस क्लास। आपने अपना पूरा वक्त मुझे दिया, इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि आप अपना काम वक्त से करेंगे और कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। अच्छे से काम करिएगा और अपने आप को सेफ रखें घर में। सी यू इन योर नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स। और अपना काम बिल्कुल अच्छे से करिएगा, बिल्कुल अपने आप को घर में सेफ रखें, ज़्यादा बाहर मत जाएं और अपना काम प्रॉपरली करें और टीचर्स को इम्प्रेस करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।